आतंकियों का काल बनकर बरस रही है, तब देश में बैठे सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए कायराना आतंकी हमले को पुलवामा से जोड़ने लगे। पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का। जी कहते थे ना जी। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? ये जो फर्ज है, जो लंबी लंबी बातें सदन के भीतर होम मिनिस्टर साहब और भाजपा करती है कि आज फिर हमारे 4 फौजियों की जो डेथ हुई है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब पूरे देश को एक साथ खड़े होकर सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, जब आतंकियों के खात्मे का ऐसा शंखनाद होना चाहिए कि सीमा पार पाकिस्तान भी दहल उठे, तब शहादत पर सियासत तेरा मेरा करने में लगी। जिन्होंने ये कहा था कि 370 हट जाने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूं इतनी हिम्मत कैसी पड़ गई आतंकवादियों का? कितना संगठित गिरोह है कि उसने सशस्त्र सेना पर हमला किया, अधिकारियों पर हमला किया। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। दुख तब होता है कि जब हमारी अपोजिशन पार्टीज उनके प्रति संवेदना व्यक्त न करके कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं सरकार पर। ये उन पर सवाल उठाना सीधा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना है। राजनीतिक राग चाहे कुछ भी हो, हिंद के जाबाजों को अपना कर्तव्य बखूबी पता है। तभी तो सेना के जवानों ने बलिदान का बदला लेने के लिए मोर्चा खोल दिया है। पुंछ राजौरी के जंगलों की आड़ लेकर सेना की गाड़ी पर हमला करने वालों की खोजबीन हो रही है। चुन चुन कर आतंकियों के हिसाब के लिए जमीन और आसमान से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना जो है वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है। सुरक्षा बल आम लोगों से भी ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध को तो नहीं देखा, ताकि समय रहते जो है वो इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंच पाए और सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करते हुए आतंकियों के किसी भी प्लान को विफल कर पाए। घाटी से 370 हटाए 4 साल बीत चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसने आतंकियों से लेकर उसके आका पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। तभी तो घात लगाकर कायरों की तरह वार किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो कि वहां से रिटायर हुए हैं या उन्होंने प्री मैच्योर रिटायर लिया है, उन्होंने आतंकवादियों में ज्वाइन किया है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है और जिस तरीके की वो पिच्ड बैटल दे रहे हैं, जिस तरीके का वो एम्बुश लगा रहे हैं, उससे हम रीड कर पाते हैं कि ये एक टोटली ट्रेन्ड, सोची समझी पार्टी है जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट हुई है। आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे जैसे पहले बनते थे और जल्दी ही इनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाएगा, यानी ये बच के अब नहीं निकल सकते। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह है घाटी में 2019 के बाद से पथराव, आतंकी हमलों और प्रदर्शन में कमी आना। हालांकि मोदी विरोधी सियासत इसे भी झुठलाने में जुटी है। जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने मां भारती के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी, पर इसके साथ साथ एक सवाल देश की सुरक्षा पर भी उठता है। एक तरफ मोदी सरकार और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि देश में अब उग्रवाद की कोई घटना नहीं, और दूसरी तरफ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसका जवाब भी मोदी सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये एक, लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। तो एक भी टेररिस्ट घटना को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। मोदी सरकार के एक्शन से न सिर्फ विरोधी तमतमाए हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान भी हमले करवा रहा है। मगर इन नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब क्या एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाएगा, ताकि आतंकिस्तान की करतूतों का अंत कर शहादत पर सवाल उठाने वालों की भी बोलती बंद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।